साथ साथ हमारे साथ यहाँ के मंत्री मिस्टर पटवारी साहब हैं। आद्योपांत हमारे मीटिंग में रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो अन्य जगहों में मुख्यमंत्री भी रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने रहा और बहुत अच्छा सेशन भी दिया। और साथ में जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी यहाँ उपस्थित हैं और सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी पूर्वोदय की कल्पना करते हैं और पूर्वोदय करने की कल्पना में नॉर्थ ईस्ट जो प्रांत है उसके डेवलपमेंट के बारे में बड़ी भारी चिंता उनको है और उसी चिंता के स्वरूप अपने कैबिनेट के एक दो मंत्री को उन्होंने एक काम दिया है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं और स्टेट में जितना भी ज़िला है उन ज़िलों में कैबिनेट के मंत्री को भेजा जाता है बारी बारी से। ऐसा हो सकता है कि एक मंत्री को कई एक ज़िला में कई एक स्टेट में जाना पड़े। जैसे हम ही को हुआ कि हम त्रिपुरा गए हैं, मेघालय गए हैं और अरुणाचल गए हैं और आज आसाम में आए हैं। तो प्रधानमंत्री की इच्छा होती है कि अपने मंत्री जो कैबिनेट के हैं वो ज़िला में जाएंगे और ज़िला में क्या प्रगति हो रही है, भारत सरकार की योजनाओं का कैसा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वहाँ क्या रहन सहन है, किस चीज़ की आवश्यकताएँ हैं, ये सारी बातों को आकलन करके एक क्वेश्चनायर दिया जाता है। उस क्वेश्चन को हम लोग फिलअप करते हैं और अपना इम्प्रेशन देते हैं सरकार को और सब पीएमओ को कहा जाए और पीएमओ कहीं ज़रूरत अगर होती है तो उस ज़िला को या उस स्टेट में उस प्रकार के कार्रवाई को करते हैं ताकि वहाँ और प्रगति हो, शांति हो और विकास हो। तो इसी क्रम में आज हम यहाँ पर आए हैं तो कल ही, लेकिन आज 11 बजे से हमारी बैठक थी। उस बैठक में हम लोग आए, सब उपस्थित हुए और यहाँ हमने समीक्षा की है। समीक्षा में हम जो यहाँ पाए हैं वो कहीं कहीं तो ऐसा लगता है बहुत आश्चर्यजनक डेवलपमेंट और सफलता की बात हम मालवाड़ी ज़िला में मालवाड़ी ज़िला को में हमने देखा है नालवाड़ी में कि कुछ पॉइंट पर तो है कि ज़िला में किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं नज़र आती है। हर तरह से ये ज़िला सक्षम है और अपने तरीके से लोग काम कर रहे हैं। जैसे आजकल बीकर सेक्शन की शिकायत ज़्यादा होती है तो बीकर सेक्शन में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स भी आते हैं। तो भारत सरकार का एक कानून है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 और उसका रूल्स बना है 95 में। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती है जिसका हेड जिला कलेक्टर होते हैं, स्टेट में कमेटी होती है जिसका अध्यक्ष सीएम होते हैं और होम सेक्रेटरी उसके सेक्रेटरी होते हैं। तो उसमें बैठकें होती है कि कितने केसेस आए, केसेस का आद्योपांत निर्णय क्या हुआ। जैसे उसमें है कि कोई भी केस हो तो 60 दिन के अंतर्गत उस केस को निश्चित रूप में फाइनल कर देना है, चार्जशीट कर देना है और फिर उसमें विभिन्न प्रकार की दफ़ा है। उन दफ़ाओं में कंपनसेशन मिलता है विक्टिम को। तो इसमें हमने देखा मालवाड़ी ज़िला में नालवाड़ी ज़िला में कि किसी प्रकार का कोई केस ऐसा विगत 2 वर्षों में नहीं है। ये बहुत सुंदर चीज़ मुझे नज़र आया क्योंकि हम बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, जहाँ नंबर ऑफ़ केसेज ऐसे आते हैं जिसमें हमारे पदाधिकारी लोग लगे रहते हैं, हम लोग भी लगते हैं। तो एक चीज़ ये हुआ। दूसरा चीज़ जो हमने देखा यहाँ भारत सरकार की एक योजना है फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत होता है जो फॉरेस्ट डिवेलर हैं यानी जंगल में रहने वाले लोग हैं उनका अधिकार होता है। लेकिन यहाँ बताया गया कि यहाँ फॉरेस्ट की कोई ज़मीन ही नहीं है, कोई जंगल ही नहीं है,
सब जंगल पता नहीं बिहार सरकार या असम सरकार की है, तो उस एक्ट के तहत उनको ज़मीन मिलती है या उनके यहाँ विकास की योजनाएं जाती है, उसके एवज में उनको कंपनसेशन मिलता है या और काम करते हैं तो उतना ज़मीन मिलती है। तो या वहाँ का प्रोडक्ट है जंगल का, उसको खाने का उपयोग करने का उनको मौका मिलता है। और उसके लिए भी सब डिविजनल कमेटी होती है, विलेज कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती है। तो ये 2 स्कीम ऐसे हैं जिस पर हम लोग बहुत पार्टिकुलर हुआ करते हैं। ये दोनों स्कीम के बारे में यहाँ बताया गया तो हमको तो लगा भाई कि नलभरी जिला का स्वर्णिम युग है जो इस प्रकार की बातें आई हैं। उसके तहत यहाँ पर हमारा लोग यहाँ बताने की बात किया कि मुख्यमंत्री अस्मिता अभियान के तहत वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ काफ़ी मदद दी गई है और यहाँ लखपति दीदी जी 7,761 हैं जिनको कि जो अच्छा नंबर कहा जा सकता है। उसी तरह से लिटरेसी रेट की बात हमने जानकारी ली तो यहाँ 79% लिटरेसी रेट है और भारत का लिटरेसी रेट 80% है और कहीं कहीं बहुत कम है, लेकिन तो भी अगर 79% यहाँ का लिटरेसी रेट है तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात कही गई तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है यहाँ और ऐसे जगहों में संस्कृत कॉलेज की बात आई है। और फिर यहाँ पर ऐसा है कि जो लैंडलेस लोग हैं उनको भी ज़मीन दी जाती है और बताया गया कि यहाँ पर लैंडलेस पीपल जिनको हैं उनमें 90% लोगों को ज़मीन दे दी गई है, यानी 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। ये अच्छी बात है, तो ये यहाँ का डेवलपमेंट है। फिर ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत भी यहाँ पर काम अच्छा हुआ है, जैसा बताया गया कि लगभग 79% जो यहाँ का टारगेट था या सड़कें हैं उसको बना दिया गया है। ये अच्छी बात कही जा रही है। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।